मर्ज करती है बजट से वो ये है कि इकनॉमी की जो ग्रोथ रेट है जो अभी अनुमानित की जा रही है 7.4 तक जा सकती है, उसको किसी भी कीमत पर बनाए रखने की चेष्टा है। 7.4 तक तो जाने की उम्मीद नहीं है, लेकिन 6.5% भी हो जाए तो ये सरकार के लिए बधाई की चीज़ होगी। तो उस नज़रिए से कई उपाय किए हैं। तो जो संभावनाएं ही कितनी थी ये देखने की चीज़ है। जहाँ जहाँ अनटैप्ड एरियाज़ हैं, जैसे टूरिज़्म को इन्होंने आइडेंटिफाई किया एज एन अनटैप्ड एरिया, जहाँ से कमाई की संभावना है। विदेशी लोग आएँ भारत में, मेडिकल टूरिज़्म के लिए आएँ, यहाँ पर चिकित्सा के लिए आएँ, यहाँ पर अपने डॉलर लेके आएँ, पाउंड यूरो लेके आएँ, पाउंड लेकर के आएँ, येन लेकर के आएँ, सस्ती चिकित्सा उपलब्ध होगी। इसीलिए मेडिकल टूरिज़्म से रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ हैं उन पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट करने का जोर है। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ इंडिया की ओरिजिनल स्ट्रेंथ लाई करती है, जहाँ ओरिजिनल स्ट्रेंथ है हमारी, वो स्ट्रेंथ अभी अनटैप्ड है, अभी इसका हम पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं, उधर जोर देने की कोशिश की गई है। तो उसमें एक सबसे बड़ा एरिया मेडिकल टूरिज़्म का है। इसके अलावा टूरिज़्म को सचमुच में काफ़ी बड़े पैमाने पर ये ध्यान देने की कोशिश की है कि टूरिस्ट सर्किट नई नई डेवलप करेंगे, जहाँ पर उत्खनन हो रहे हैं, जो हमारे बहुत पुराने प्राचीन खुदाई होती है और पुरानी सभ्यताओं के बारे में पता लगता है। ऐसे साइट्स को भी आमंत्रित करने के लिए, विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, जिससे कि फॉरेन कैपिटल देश में आए। बिल्कुल। ललन प्रसाद सर, हम लगातार एआई का जिक्र कर रहे थे, एआई पर फोकस रहेगा और बजट में दिखा भी। ये एक आप सेटिस्फैक्टरी पॉइंट कह सकते हैं कि एआई पर पूरा फोकस है और सरकार समझ रही है। एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी एआई की अहमियत को समझ रही है सरकार। देखिए, एआई का प्रयोग उस बजट में कई जगह दिखाया गया। जैसे शिपिंग में, मरीन इंडस्ट्री में आप देखिए उन्होंने दिखा कि किस तरह से वो रेगुलेट करें, तो उसमें एआई की मदद ली जाएगी। एग्रीकल्चर में एआई की मदद ली जाएगी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में एआई की मदद ली जाएगी। ये बात मैंने पहले भी कहा था कि एआई का जितना भी संभव यूज हो सके इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में और ट्रेड और बिजनेस में, उसको सरकार को बढ़ावा देना चाहिए। तो फॉर्चुनेटली इस बजट में उसके लिए उन्होंने प्रोविजन किया है और इससे लगता है कि सरकार इस मामले में सजग है कि एआई फील्ड में हमको लीड दिखानी है और इसके लिए प्रयास इस बजट के अंदर है। जो एलोकेशन है वो अच्छा है, अच्छा एलोकेशन है और एक डायरेक्शन गवर्नमेंट ने दिया है कि हम एआई के विकास में आगे बढ़ रहे हैं। सर, सेमीकंडक्टर, माइनिंग, मिनरल्स, एनर्जी, इस सेक्टर पर भी सरकार का फोकस है। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि क्योंकि आप विकसित भारत का विजन लेकर चल रहे हैं, इसलिए इन तमाम बिंदुओं पर फोकस किया गया है। इसमें कोई शक नहीं कि सरकार का विजन तो ठीक है इसमें कि हम जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको आगे बढ़ाएं। अब देखिए, जो कस्टम ड्यूटी में भी जो चेंजेस किए गए हैं, रिडक्शन की गई है, तो उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि जो हाई टेक की चीज़ें हैं इंपोर्ट हो रही हैं और हमारे इकानमी को बूस्ट करने के लिए कैपिटल गुड्स हैं और इस तरह के, तो उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी कम हो गई है। तो इसका बड़ा अच्छा असर होगा। और इस तरह से जो प्रोसेस हमने शुरू किया, अब क्रिटिकल मिनरल्स की बहुत आवश्यकता है, उसके लिए देखिए क्रिटिकल मिनरल्स के लिए कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है, उसमें भी एआई का प्रयोग होगा और उसमें जो स्टेट कनेक्टेड है उनको एक साथ कनेक्ट करके और कोशिश की जाएगी कि माइंस और मिनरल्स जो इंडस्ट्री हमारी है उसको और प्रॉस्परस करें, उसको और आगे बढ़ाएं और उसमें हम आत्मनिर्भरता बना पाए। तो इस दिशा में बजट में अच्छा कदम उठाया गया। इसके लिए हम समझते हैं कि निर्मला जी को अप्रिशिएट करना चाहिए। जी विनोद सर, क्योंकि बजट में कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिन्हें थोड़ी सी निराशा हाथ लगी है, जैसे कि सैलरीड क्लास, लेकिन अगर आप डिफेंस सेक्टर की बात करेंगे तो डिफेंस सेक्टर पर फोकस है सरकार का। रक्षा बजट को पूरी तरह से ध्यान में रखकर वित्त मंत्री ने अनाउंसमेंट करी है। बिल्कुल, जो मैं पहले भी कह रहा था कि जो अनटैप्ड एरियाज़ हैं और जहाँ पर जो है अब भारत की अर्थव्यवस्था उनका इस्तेमाल कर सकती है, उधर ही जोर देने की कोशिश है। डिफेंस भी एक ऐसा ही एरिया है। अभी आपको ध्यान होगा कि कुछ ही दिन पहले यूरोपियन यूनियन से एक पैक्ट हुआ
तो उस पैक्ट से एक चीज़ उभर के आई कि मदर ऑफ ऑल डील्स। मदर ऑफ ऑल डील बोला, लेकिन मेन चीज़ उसमें थी डिफेंस से रिलेटेड एक जो है कि यूरोपियन यूनियन चूँकि अमेरिका से अलग अपनी रक्षा व्यवस्था कायम करना चाहता है, अमेरिका कह रहा खुद इस बात के लिए जोर देता है कि यूरोप अपनी रक्षा का इंतजाम खुद करे, हम क्यों जो है नाटो के ज़रिए और शामिल होकर के उसमें इतना पैसा खर्च करें। तो $800 बिलियन का 3 साल अगले 4 साल के अंदर यूरोपियन यूनियन का डिफेंस के सेक्टर में खर्च करने का है। हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे हम